सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि आज कक्षा 60 और पाठ नंबर 15 है नीलकंठ। नीलकंठ कितने लिखा है? महादेव वर्मा लिखा है। और ये कौन सी पाठ का बुक है? बसंत जो आपके बाग है बुक है उसका पाठ है विद्यार्थियों इस पाठ के मैं 2 भाग बनाकर आपके सामने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपने दोनों भागों को देखा होगा, आपको पाठ समझ में आया होगा। आज देखिए इस नीलकंठ पाठ के अंदर किस प्रकार से नीलकंठ के साथ क्या कुछ होता है, इसको लेकर ही वीडियो लेकर आया हूँ विद्यार्थियों आपको पता है कि हिंदी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जा रही है, तो बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए ताकि पेपर में प्रश्न गलत न हो। मैंने बताया था कि नीलकंठ क्या बन जाता है, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी। नीलकंठ क्या बन जाता है? स्वामी बन जाता है। नीलकंठ की गर्दन क्या थी? नीनी थी मोर की, इसलिए नाम क्या पड़ा? नीलकंठ पड़ा। उसकी छाया का नाम मोहनी छाया थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? आधा पड़ गया। और वो क्या करता है? सांप से खरगोश के बच्चे को बचाता है। कौन बचाता है भाई? नीलकंठ बचाता है। और नीलकंठ क्या होता है? वहां जो पक्षी थे उनका स्वामी बन जाता है। आगे देखिए विद्यार्थियों, नीलकंठ में जातिगत विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं का मानवीकरण हो गया था। बादलों को देखकर नीलकंठ पंखों को मंडराकर बनाकर एक सहज नयनतान से आरंभ करता था। जैसे ही बादल आते थे वैसे आपको बताया, जब आकाश में काले रंग के बादल आते हैं तो क्या है? पक्षी क्या करते हैं भाई? आनंदित होते हैं। पक्षी आनंदित करते हैं। मोर तो नाचता है, तो वैसे ही जो है मोर भी नाचना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे जब लेखिका रानी वह देखती है तो वह प्रसन्न हो जाती है। एक बार उस लेखिका के साथ विदेशी मेहमान भी आए थे। वे नीलकंठ की उस मुद्रा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते थे। विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी। नीलकंठ की पहनी चोंच के पहाड़ से कोई भी नहीं बच सकता था। नीलकंठ की चोंच की जो पहनी पहाड़ थी उसे कोई भी नहीं बच सकता था। वह उसी पहनी चोंच से लेखिका के बसंत के दिनों में आम की खुंजिया आधी बंद जानी घर में उनकी आहट देने लगते। उस समय वे अपनी केका ध्वनि से बहुत शोर मचाते। ऐसा लगता जैसे बूंदों को नीचे बुलाने के लिए बच जाता है। जब आकाश में काले बादल दिखाई देते विद्यार्थियों, तो उस समय क्या है? नीलकंठ और मोरनी दोनों ही क्या है? केका की ध्वनि। इनकी ध्वनि कैसी है विद्यार्थियों? किस प्रकार का उच्चारण करते हैं ये? मोर जो है मोरनी, इस प्रकार की इनकी ध्वनि होती है, केका। और जब इस प्रकार की ध्वनि गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो क्या करे? बादलों के ऐसे बरसात को नीचे बुना हुए हैं। होता भी ऐसे ही विद्यार्थियों, हकीकत में अगर आकाश में बहुत अच्छे बादल है तो मोर क्या है? मोरनी क्या है? अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं, अपने पंख को खोल कर बहुत अच्छा नृत्य होता है। तो जब लेखिका उसे देखती है, कई बार लेखिका घर पे बाहर से आए मेहमान जब इस प्रकार के नृत्य को देखते थे तो पसंद होते थे। और जब पसंद होते थे तो उन्हें क्या कर दी? उन्हें उपाधि दे दी गई। और इस प्रकार से क्या करते? वो पूरा वातावरण क्या आनंदित हो जाता था। उन दोनों का एक दिन नीलकंठ के नृत्य में दाइखना पहन और कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों टपकते बूंदों की चोंच पीकर गीलापन महसूस करते थे। उन दोनों के प्रेम का एक दिन तीसरा भी आ गया। दोनों के प्रेम में क्या आ गया भाई? मोर, नीलकंठ और राधा के बीच में कोई तीसरा भी आ गया। लेखिका बता रहे हैं, एक दिन लेखिका बड़े मियाँ की दुकान से घायल मोरनी 7 रुपए मिली। लेखिका ने उसका इलाज कराया, अच्छी देखभाल की। 1 महीने बाद वे अच्छी हो गई। दोनों के आय खराब हो गए, जिस कारण वे डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा खा गया। देखिए मैंने पहले बताया था, महादेवी वर्मा जो थी उन्हें पक्षी पालने का बहुत ज्यादा शौक था। तो उन्होंने क्या किया भाई? जब बाजार गई हुई थी, चोटिन एक चोटिन मोरनी को ले आई थी खरीद के। और खरीद के कितने रुपए में लेके आई थी? एक दिन बाजार गई थी जब वो मियाँ की दुकान से जो है वो 7 रुपए के अंदर, 7 रुपए के अंदर उसे क्या मिल गई थी? घायल मोरनी मिल गई थी। इस मोरनी को लेखिका ने कितने में खरीदा था? ये जो कुब्जा है, जिसका नाम क्या था? कुब्जा का था, 7 रुपए में। 7 रुपए में खरीद दिया था। इसका पैरों में क्या थी? चोट लगी हुई थी, पैरों से चल नहीं पाती थी, इसलिए नाम क्या था इसकी? मोरनी का, कुब्जा का। तो अब देखिए नीलकंठ, राधा और कुब्जा, वहां पे तीनों आ गए थे मोर महादेवी वर्मा के पास। पहला नीलकंठ, उसके बाद में राधा, और उसके साथ में कौन है? कुब्जा। कुब्जा जो मोरनी थी वो, उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप था। वह पक्षियों को आने जाने घर पहुंचा दी गई। कुब्जा नीलकंठ को, कुब्जा का साथ अच्छा ही लगता था, वह उससे दूर भागता था। कुब्जा भी किसी पक्षी से मित्रता नहीं थी।
नीलकंठ को कुब्जा का साथ क्या था, भी अच्छा ही लगता था। नीलकंठ को कुब्जा का साथ क्या था, भी अच्छा ही लगता था। वह उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती थी। वो कुब्जा जो है, जो कुब्जा जो थी, ये जो कुब्जा है मोरनी जिसको महादेव अम्मा लेके आए थे, वो कुब्जा की किसी दोस्ती नहीं थी। और नीलकंठ भी क्या है, उससे दूर रहता था। कुब्जा की किसी पक्ष से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए, वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उनके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इस बात से सबसे दुखी हो गया था। उससे राधा की दूरी सही नहीं जाती थी। वह कुब्जा से बचने के लिए कई कई दिन तक आम की शाखाओं में छिपकर बैठा रहता था। लेखिका उसे वहां से बड़े प्रयास से पुचकार कर उतारती थी। लेखिका के दान आने पर वह मुख पंखों को बनाता था, परंतु वह उसमें खुशी का कोई दिखाई नहीं देती थी। लेखिका पक्षियों का समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे गंगा तट पर ले आई, जहां उसे प्रभावित किया। नीलकंठ के ने आने पर राधा कई दिन तक कोने में बैठी रही। एक दिन क्या हुआ भाई, एक दिन द्वेष भावना समझते अनजान थी, वह सोचती कुछ दिनों बाद तब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन नीलकंठ क्या है भाई, एक दिन नीलकंठ मर गया। एक दिन क्या हो गया भाई, क्योंकि जो द्वेष की भावना थी उससे दुखी होते हुए एक दिन क्या हुआ भाई, नीलकंठ मर गया। तो उसके बाद में राधा भी क्या है, दुखी रहने लग गई। राधा जो मोरनी थी वो भी दुखी रहने लग गई। एक दिन नीलकंठ मर गया। लेखिका को उसकी मृत्यु का कारण समझ में नहीं आ रहा था। लेखिका उसे गंगा तट पर ले गई, जहां उसे प्रभावित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोरे बैठी रही। उसके भाव से ऐसा लग रहा था वह नीलकंठ का इंतजार कर रही है, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ दिखाई न देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। वह सभी वृक्षों की शाखाओं पर नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन लेखिका को अपनी ऐसे कुटिया कजनी के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते चोंच पहाड़ गई। कजनी ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दाव लगा दिया। कुब्जा का उच्चार कराया गया, परंतु वह बच नहीं पाई। उन तीनों पक्षियों लेखिका को पक्षी प्रकृति विभिन्नता का ज्ञान करा दिया। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही थी। बादलों को देखते हुए अपनी केका धमनी से नीलकंठ को बुनाती थी। एक दिन क्या हुआ भाई, कुब्जा ने क्या कर दिया, नीलकंठ जब मर गया, जब नीलकंठ मर गया, मरने के बाद में एक दिन क्या किया अभी, कुब्जा ने राधा पर आक्रमण कर दिया। लेकिन महादेव वर्मा, जैसे मैंने बताया, कई जानवर थे, तो उसी एक जानवर के अंदर कुटिया ने क्या किया अभी, कुब्जा पे प्रहार कर दिया और कुब्जा की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी राधा जीवित है। राधा क्या करती है, अभी भी नीलकंठ का इंतजार कर रही है और बादलों की ओर देखती रहती है। तो ये एक चित्र है जो किसने लिखा था, महादेव वर्मा ने लिखा था। अंत में क्या होता है भाई, नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि नीलकंठ पाठ के मैंने 4 भाग बनाए हैं और 4 भाग आपको देखोगे तो आपको पास समझ आ जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।